Hello, my dear students, and welcome to the ninth lecture of trigonometry. In the last class, we discussed about multiple and submultiple angles. Today, we have studied the formula of the angle like sine 2a, cos 2a, tan 2 up a, then sine 3a, cos 3a, tan 3a, and sine a in the form of sine a by 2. We have discussed lots of formula. Like, let's just quickly revise for sine 2a is obviously your 2 sine a into cos a. Let cos 2a have various formula and also equals to 2 tan a by 1 plus tan square a. Cos 2a is equals to this a 4 formula, guys. Cos square a minus sine square a, 1 minus 2 sine square a, 2 cos square a minus 1, and 1 minus tan square a by 1 plus tan square a. It has various इस cos 2a का 4 फॉर्मूला है. ओके, जैसे tan 2a का क्या फॉर्मूला है? 2 tan a by 1 माइनस tan स्क्वायर a. ऐसे बहुत सारे हम फार्मूला डिस्कस किए थे, उसको थोड़ा सा आप देख लेना. फार्मूला आप एक फार्मूला कॉपी बना के उसमें हर एक फार्मूला को एक एक करके लिखना है. रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अगर आप पढ़ोगे तो अच्छी तरह से याद होगा. ठीक है? ओके, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का मतलब है हम अगर साइन का प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है तो उसे सम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सम के फॉर्म में दिया है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मतलब दो ठो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसे प्लस में दे रखा है, हमें उसके मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसे मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म करने का फॉर्मूला. ओके, अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो सम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला. ओके, प्लस दिया है तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे, इनटू दिया है तो इसे प्लस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखो क्या क्या फॉर्मूला फर्स्ट आते आ रहे हैं. यहाँ तो फास्ट आएगा सिंपल साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. इसको अगर ऐड करोगे तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. यह है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो यहाँ देखो प्लस कॉस ए साइन बी है, यहाँ माइनस कॉस ए साइन बी है. दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बकायदा बचेगा कितना? 2 साइन ए इंटू कॉस बी. ओके, 2 साइन ए इंटू कॉस बी हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यही है. उसके बाद अगर हम देखोगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करते हो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इस केस में क्या होगा? देखो यहाँ पे करते हैं साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस हो रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. आगे माइनस साइन है मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया और बचा कितना? कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन बी. तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए साइन बी. कॉस के देखते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी.
और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस होता है, ए प्लस बी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। ओके, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल बचेगा -2 साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू -2 साइन ए इंटू साइन बी, -2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फार्मूला है, इक्वल है मतलब सिमिलर टाइप का फार्मूला है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, -2 साइन ए साइन बी। ओके, कैसे याद करोगे, देखो साइन और साइन जब याद होता है, साइन और साइन जब ऐड होते हैं तो एक साइन का बंदा रहता है और एक कॉस का बंदा रहेगा। साइन और साइन ऐड होने से एक साइन और एक कॉस, ठीक है। साइन और साइन माइनस भी होंगे और साइन का अगर साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन में एक साइन का फॉर्मूला एक कॉस का फॉर्मूला, मतलब एक साइन का टर्म एक कॉस का टर्म। और कॉस अगर ऐड होंगे और कॉस माइनस होंगे तो आइदर दोनों कॉस रहेंगे नहीं तो दोनों साइन रहेंगे, बोथ आर कॉस, ओके, आइदर बोथ आर कॉस और बोथ आर साइन। ओके, एडिशन के केस में बोथ आर कॉस एंड माइनस के केस में बोथ आर साइन विथ ए नेगेटिव साइन। ओके, बोथ आर साइन विथ ए नेगेटिव साइन, मतलब 2 तो सब में लगा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे एक छोटी सी चेंज करते हैं, a प्लस बी को हम c पुट कर लेते हैं। ओके, a प्लस बी को हम c पुट कर लेते हैं और a माइनस बी को हम d पुट कर लेते हैं। देखो इसी फार्मूला रिवर्स में भी आपको याद होना चाहिए, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो 2 साइन ए कॉस बी। अगर कहीं पे 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है तब भी आपको दिमाग में आना चाहिए ये है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इतना भी दिमाग में आना चाहिए आपको। ये सारे फार्मूला रिवर्स में भी आपको याद होना चाहिए, आई एम टेलिंग यू। ओके, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, माइनस अगर उधर जाएगा तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, a प्लस बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे c और a माइनस बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे d। ओके, तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों a माइनस बी को हम क्या लिए हैं, d लिए हैं, तो दोनों को ऐड करके देखो मज़ा आ जाएगा। b भी कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू c प्लस d और a इज इक्वल्स टू c प्लस d बाई 2। माइनस करके देखो, माइनस करेंगे तो 2b इज इक्वल टू c माइनस d, तो b इज इक्वल टू c माइनस d बाई 2। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू c हुआ और a माइनस बी की वैल्यू d हुआ तो a इज इक्वल्स टू c प्लस d बाई 2 और b इज इक्वल टू c माइनस d बाई 2। ओके, a इज इक्वल टू c प्लस d बाई 2 और b इज इक्वल टू c माइनस d बाई 2। तो ये सब फार्मूला में a प्लस बी की जगह c लिखो, a माइनस बी की जगह d लिखो, a की जगह c प्लस d बाई 2, b की जगह c माइनस d बाई 2। तो इट बिकम साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2।
साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल्स टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, दिस आर द फॉर्मूला। अगर कोई बुक में कहीं पे पढ़ रहे हो तो ऐसे भी दिया होता है ये फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल्स टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू भी दिया होगा। ओके, ये माइनस को अगर साइन के अंदर लाए तो साइन के अंदर घुस जाएगा। ओके, तो इट बिकम सी माइनस डी को डी माइनस सी बनाएगा। नहीं तो सी माइनस डी से एक माइनस कॉमन लाओगे, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यही भी ये आपका चार्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। ओके, ये भी विद एडिशंस, ये थोड़ा सा ऐसे फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। दिस क्लास ये फार्मूला और ये फार्मूला सिमिलर सेम है। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। ओके, यू कैन रिमेंबर इट, हम प्रूफ बताएंगे उसका। 4 साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू साइन 3a। 4 साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू साइन 3a। 4 कॉस ए कॉस 60 माइनस ए cos 60 डिग्री प्लस a is equals to cos 3a, cos 3a। then tan a into tan 60 डिग्री minus a tan 60 डिग्री plus a is equals to tan 3a। ओके, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से। एक को प्रूव करते हैं, देखो साइन बराबर फर्स्ट वाला का प्रूव। 4 साइन ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए, ये हमारा LHS दिया। सो हम देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी फॉर्मूला पढ़े थे हम, याद करो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, सो 4 साइन ए into sin 60 minus a into sin 60 plus a is obviously sin square 60 degree minus sin square a. So this will be 4 sin a into sin 60 degree, sin 60 is root 3 by 2, root 3 by 2 का square means this is 3 by 4, 3 by 4 minus साइन स्क्वायर ए। ओके, साइन 60 रूट 3 बाई 2
और ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4। गॉट इट। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से ये 4 × 4 तो फर्स्ट पार्ट में कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट में बचेगा 3 sin A और सेकंड पार्ट में बचेगा 4 sin, ये एक साइन मतलब ये साइन स्क्वायर ये साइन, तो साइन क्यूब A और 3 sin A माइनस साइन क्यूब A इज द फॉर्मूला फॉर sin 3A। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, गॉट इट। कॉस का विप्रूफ एग्जैक्टली वही होगा, कॉस का विप्रूफ एग्जैक्टली वही होगा। टेन का प्रूफ देखते हैं। टेन की केस में tan A है इंटू tan 60 डिग्री माइनस से इंटू tan 60 डिग्री प्लस A। ऐसा तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ पढ़े नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। tan A इंटू ये कितना होगा tan 60 डिग्री माइनस tan A बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan A प्लस, ओके, ये होगा tan 60 डिग्री प्लस tan A बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan A। ये फॉर्मूला क्या है tan A माइनस B का, tan A माइनस tan B बाय 1 प्लस tan A tan B, ये tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A tan B। ओके, सो देन tan A इज इक्वल्स टू tan 60 होता है आपका √3 माइनस tan A बाय 1 प्लस √3 tan A, and this is multiplied by √3 plus tan A by 1 minus √3 tan A। तो मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये भी A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा तो A स्क्वायर मतलब 3। देखो तो √3 माइनस 10 ये मल्टीप्लाइड है, प्लस प्लस है नहीं, √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 10A इंटू 10A इज 10 स्क्वायर बाय ये भी 1 का स्क्वायर माइनस √3 10A का स्क्वायर 3 10 स्क्वायर A इंटू 10A तो ऑलरेडी है हमारे पास, इस 10A को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल बी 3 10A माइनस 10 क्यूब A बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर A विच इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3A। tan 3A का फॉर्मूला वही है। सो समझ में आया ये बात। कॉस का भी प्रूफ एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ओके, सो अभी हम फॉर्मूला, ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे जैसे प्रॉब्लम करोगे तो आपको याद हो जाएगा। लेट अस डू दिस बंच ऑफ प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 1 प्लस tan 15 डिग्री बाय 1 माइनस tan 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना। हम फॉर्मूला डिस्कस किए थे कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नोट करो। पहले आपको बोला गया है कि नहीं कि tan π/4 प्लस थीटा और tan 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ओके, एंड tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। नोट कर लो इसको अगर पहले से नहीं लिखे हो तो। और tan मतलब इसको tan π/4 माइनस थीटा भी कहा जाता है।
तो 10π/4 प्लस थीटा 1045 डिग्री प्लस थीटा सेम है, क्योंकि π/4 इज इक्वल्स टू 45 ना, π/4 रेडियन इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, सो ये आपका फॉर्मूला है, बाय फाई नहीं है कुछ, सिर्फ एक ही टर्म, डो नॉट कन्फ्यूज। ओके, ये कैसे हुआ फॉर्मूला, इसको तुम एक्सपांड कर सकते हो, 10a + 10b/1 माइनस 10a 10b यूज़ कर सकते हो। तो 1045 डिग्री माइनस 10 थीटा, सॉरी हाँ इसी केस में माइनस 10 थीटा बाय 1 प्लस 1045 इंटू 10 थीटा। तो 1045 का वैल्यू कितना है 1, सो 1 माइनस 10 थीटा बाय 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा 1 प्लस 10 थीटा। सो दैट्स वाई द फॉर्मूला इज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1045 डिग्री प्लस है तो प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू √3। क्वेश्चन नंबर 2 sin 105 डिग्री sin 15 डिग्री। ओके, ये देखो कौन सी फॉर्म में है, जनरली 2 sin इंटू साइन है, हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, इसको एक एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे, एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे 90 + 15 तो 2 sin 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री। एलाइट एंगल में साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, सो इट इज 2 cos 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। तो दिस इज द फॉर्मूला, ये 2 sin थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है, so this is nothing but 2 sin 15 degree cos 15 degree, so this is nothing but sin 2 into 15 degree which is sin 30 which is half which is 1/2। ये कहाँ से आया, 2 sin थीटा cos थीटा is equals to 1/2, 2 sin थीटा cos थीटा is equals to 1/2। अभी देखो थर्ड वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला क्वेश्चंस √3 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना है √3, इसका आंसर आया हाफ। ओके, 3 tan of 10 डिग्री माइनस tan क्यूब 10 डिग्री बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 डिग्री। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला में है, फॉर्मूला क्या है आपके लिए, तो 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का यही फॉर्मूला है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर कंपेयर करोगे तो थीटा की जगह 10 डिग्री है, तो दिस इज नथिंग बट √3 इंटू tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3 इंटू 1/√3 विच इज इक्वल टू 1। इसका आंसर आपका 1 है। देन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला साथ साथ जो फॉर्मूला में कंफ्यूज हो लिखते जाओ साइड में। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 tan 7.5 डिग्री 2 tan 7.5 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 7.5 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 7.5 डिग्री, इसका फिर होल स्क्वायर दिया है, इसका फिर होल स्क्वायर दिया है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फर्स्ट है 2 tan थीटा, sin 2 थीटा का दो फॉर्मूला है, एक tan फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस
tan square theta. This is the formula for 2 sin 2 theta. And 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta is formula for cos 2 theta. sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिखेंगे 2 tan 7.5 डिग्री। इसको स्प्लिट कर दो, ये a स्क्वायर को हम a इंटू a लिख सकते हैं। So this can be written as 1 plus tan square 7.5 degree into 1 plus tan square 7.5 degree। हमें जो होल स्क्वायर था उसको स्प्लिट अप कर दिए, एंड दिस इज नथिंग बट 1 माइनस tan square 7.5 डिग्री। ओके, अभी देखो ध्यान से कि ये वाला जो पार्ट है 2 tan 7.5 डिग्री बाय 1 प्लस tan square 7.5 डिग्री, दिस इज इन दिस फॉर्म में है, इन दिस फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा, और थीटा की जगह में कौन है 7.5 डिग्री। सो दिस विल बी sin 2 into 7.5 डिग्री। दिस इज cos 2 times 7.5 डिग्री। 7.5 times 2 is 15, तो sin 15 डिग्री into cos 15 डिग्री। ओके, दिख रहा था इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म, लेकिन ये पूरा फॉर्म में दिया है। बस आपको एक देखने का एक नज़रिया चाहिए। क्वेश्चन को सही से देख पाओगे तो आंसर वहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री का क्या वैल्यू है? साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। हम चाहे तो वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और दिमाग लगा के क्या करते हैं कि ये देखो, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। क्या होता है? 2 sin थीटा कॉस थीटा। हमारे पास साइन 15 डिग्री है, कॉस 15 डिग्री भी है, हमें एक चाहिए कौन? 2। एक 2 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री, और नीचे एक 2 है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया? 2 sin थीटा cos थीटा हो गया। और 2 sin थीटा cos थीटा मतलब ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला। थीटा की जगह कौन है भाई? कौन है? 15 डिग्री है। तो 15 डिग्री मतलब ये हो जाएगा sin 30। साइन 30 डिग्री बोले तो हाफ, तो हाफ इंटू हाफ 1/4, दैट्स इट, 1/4। तो इसका आंसर कितना है? 1/4, 1/4। ये तो 1/4 आया। ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 105 डिग्री टाइम्स कॉस 15 डिग्री। देखो एक्यूट एंगल नहीं है तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको एक्यूट बनाते हैं पहले। इसको पहले एक एक्यूट एंगल बनाते हैं। एक्यूट एंगल बनाने का दो तरीका है। ये दोनों 105 है, सॉरी ये दोनों 105, ये भी 105 डिग्री, ये भी 105 डिग्री। तो डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके बाद एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं तो पहले भी एक्यूट हम बना सकते हैं, आपकी मर्जी। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो, 2 साइन 105 डिग्री इंटू कॉस 105 डिग्री, और बाई भी 2, तो 1/2। ये कितना हो गया? ये हो गया साइन 105 का डबल 210 डिग्री। ओके, तो 105 साइन 210 की वैल्यू कितना है? 270 - 60,
और 180 प्लस 30 जितना चाहे कर सकते हो। ओके 180 प्लस 30 कर दो, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हाफ। साइन 180 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला है? साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज साइन से, तो साइन वाला टर्म मिलेगा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वार्टर मतलब माइनस, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30। So this is 1/2 into -1/2 which is -1/4। तो इसका आंसर कितना हो गया? -1/4। तुम ऐसे ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा यहीं से भी चेक कर सकते हो। देखो 105 डिग्री, 105 डिग्री साइन सेकेंड क्वाड्रेंट पे, ये वाला एक पॉजिटिव क्वांटिटी, पर cos 105 नेगेटिव क्वांटिटी है, तो प्लस इंटू माइनस होगा, तो आंसर माइनस माइनस आया है, तो ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यहाँ दिया है cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम डिवाइड कर लेते हैं cos, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे क्या डिवाइड करते हैं कि cos, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो cos 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री। तो फर्स्ट ये क्या हो गया? जिंदगी आसान है कि और मुश्किल हो गई? देखो cos बाई cos 1 होता है, मतलब 1, और ये साइन बाई cos 10, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 15 डिग्री बाई 1 माइनस 10 15 डिग्री। ये तो हमें कहीं दिखा हुआ लग रहा है, आज मैंने कहीं देखा है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मुझे थोड़ा याद दिलाओ कि ये मैंने कहाँ देखा था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन तो यही है बाप, तो इसका वैल्यू कितना आया था? √3। ये कैसे किए थे? 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इज द फॉर्मूला फॉर tan 45 डिग्री प्लस थीटा, थीटा 15 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आया? √3। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। हम फॉर्मूला यही पढ़े थे कि साइन a प्लस बी गुना साइन a माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा? साइन a प्लस बी, ओके, इंटू साइन b मतलब 6 है, a माइनस बी, तो ये हो गया साइन 30, जिंदगी आसान, और ये साइन हो गया 18, जिंदगी मुश्किल हो गई। साइन 30 डिग्री तो हाफ है, पता है तुम्हें। साइन 18 डिग्री पता है तुम्हें। साइन 18 डिग्री इज √5 माइनस 1/4, so the answer is √5 minus 1/8. The answer is √5 minus 1/8. देन क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इस बोर्ड में लिखा हुआ आखिरी सवाल है, यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, देखो हो जाएगा, आई होप सो।
कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। फॉर्मूला यही पढ़े थे कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो दिस इज नथिंग बट कॉस 60 डिग्री, दिस इज नथिंग बट कॉस कितना रहेंगे 36 डिग्री। कॉस 36 डिग्री का भी वैल्यू हम लास्ट क्लास में निकाले थे, देखो। ओके, तो जस्ट कॉस 60 का वैल्यू पुट अप करना, कॉस 36 का वैल्यू करना, इसको अपने आप डू योरसेल्फ। सब तो मैंने कर दिया, बस वैल्यू पुट अप करके स्टेप्स निकालना है। इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 के साथ सेम है। सो नोट कर लो इसको। सो लेट अस do this bunch of problems. Before doing this, let us know about a simple concept, the minimum and maximum value of sine, cos, etc. Obviously, we know that the minimum value of sine theta is -1. So clearly sine theta जो है वो lies करता है in between 1 and -1. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1। इस टर्म में अगर कुछ k टाइम साइन थीटा आएगा, k टाइम साइन थीटा इज लाइज इन बिटवीन k एंड -k। सो k साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू of k sin theta is obviously k, and minimum value of k sin theta is equals to -k। ओके, समझे? तो कोई भी k टर्म्स मल्टीप्लाई हुआ तो उसके लिए ये -k +k हो जाएगा। और सपोज ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ है a sin theta प्लस b cos theta, a sin theta प्लस b cos theta। इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है √ ऑफ a² प्लस b²। और इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू इज -√ ऑफ a² प्लस b²। तो ये कैसे होता है हम देख सकते हैं बड़े आराम से। लेट हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टर्म है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे a² प्लस b² √ और मल्टीप्लाई भी वही करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट डिवाइड करेंगे a² प्लस b² का √ इसको बैलेंसिंग करने के लिए √ ऑफ a² प्लस b² भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी √ ऑफ a² प्लस b² इंटू दिस विल बी a बाय a² प्लस b² √ साइन थीटा प्लस b इंटू b बाय a² प्लस b² का √ इंटू कॉस थीटा हो गया। समझे इतना आप? ठीक है। देन लेट दिस a बाय a² प्लस b² का √ को हम लेते हैं साइन अल्फा।
इसको सपोज मान लो साइन अल्फा लेते हैं। अगर ये साइन अल्फा होगा तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, ट्रायंगल ड्रॉ करो अल्फा, ये अल्फा एंगल है, मतलब ये आपका है P है परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर H, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अगर हम ये B निकालने की कोशिश करेंगे इट विल बी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, तो माइनस होगा तो बी स्क्वायर आ रहा है। बी स्क्वायर का रूट ओवर कितना है b। सो अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर होगा, देन cos अल्फा बिकम्स b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये कौन से टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल इनटू ये कितना है आपका साइन अल्फा इनटू साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा इनटू कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी, याद हो रहा है आपको। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस बी प्लस साइन ए द फॉर्मूला फॉर कॉस ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हो, अल्फा माइनस थीटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा माइनस अल्फा। कॉस के अंदर और एक चीज़ थोड़ा सा छोटा सा चीज़ यहीं पे मैं भी बताना था आपको, साइन थीटा का तो पता है, कॉस थीटा का भी वही हाल है, कॉस थीटा का भी वो 1 और -1 के बीच में। अगर मान लो यही समझो कि सपोज कॉस ऑफ 2 + x का मिनिमम की मैक्सिमम तो पूछा गया। कॉस 2 + x एक फंक्शन है, इसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है कि 2x cos 2x सपोज। ओके, इसी केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। इसका मिनिमम वैल्यू 1 और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1 लिख लो। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos 2x इज, लेट मी राइट हियर इन ए पॉइंट, सो ये तो है यहाँ ही लिख देते हैं। तो cos of kx is lies in between -1 and 1. Cos kx is lies in between -1 and 1. बट k cos x या k sin x, या साइन हो या cos हो, दोनों के लिए ठीक है। और cos ऐसे एंगल पे cos सपोज k + x भी ऑल्सो लाइज इन बिटवीन 1 and -1, ये दोनों पॉइंट को लिख दो। ये कॉस के लिए भी है, साइन के लिए भी है। तो ये तो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर इंटू इसका मैक्सिमम 1 है तो 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा दैट इज -ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, इतना सिंपल है। तो बस आपको पॉइंट याद रखना है, साइन थीटा का मिनिमम मैक्सिमम, साइन थीटा इज लाइज बिटवीन -1 to 1, सो द मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। के साइन थीटा का मिनिमम मैक्सिमम है इज लाइज बिटवीन -k to k, तो मैक्सिमम वैल्यू k, मिनिमम वैल्यू -k। ये k हमेशा पॉजिटिव, k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 होगा तो जनरली आपको ऐसे ही लिख सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा। मॉड ऑफ के मतलब जो भी पॉजिटिव, अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले जाना। ये मॉड के का माइनस का मतलब है ये, इसी केस में के को तुम पॉजिटिव समझो, नेगेटिव होगा तो उसको फिर पॉजिटिव बना के देखेंगे, फिर माइनस देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव होने से के और माइनस के कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड के कंफ्यूज मत होना, मॉड मतलब -2 का मॉड कितना होता है 2, जो भी नेगेटिव होता है उसको सिर्फ पॉजिटिव बना देता है, वही है। पॉजिटिव होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 का मॉडुलस 2 है, बट -2 का भी मॉडुलस 2 ही है, ओके।
और इसी फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में कोई फंक्शन हो, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, और मिनिमम वैल्यू है आपका माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अभी आते हैं सवाल। तो पहला सवाल है मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा है और कॉस भी थीटा है, फॉर्मूला तो हमें याद है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये 1/2 साइन 2 थीटा बन गया। तो k की वैल्यू यहाँ कौन है, 1/2 है, k इज 1/2। सो साइन 2 थीटा इज लाइज इन बिटवीन, वी नो दैट दिस इज 1 फ्रॉम -1, so 1/2 sin theta is lies in between 1/2 and -1/2. So the minimum value of sin theta cos theta is minus of half. Next, tan alpha दिया है हाफ, tan बीटा दिया है 1/3। तो इट इज अल्फा प्लस बीटा। तो पहले तुम एक काम करो, टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। टेन अल्फा प्लस बीटा मतलब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो टेन अल्फा का क्या वैल्यू है भाई, टेन अल्फा इज 1/2, टेन बीटा इज 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3 करो, कितना हो रहा है 5/6 आई गेस। ये 1 माइनस 1/6, तो ये भी 5/6, नीचे भी 5/6 हो रहा है, तो ये टोटल 1। तो टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और 5/4। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 दिया है। तो हमें निकालना है 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए का वैल्यू। ओके, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए का वैल्यू। ओके, डायरेक्ट बहुत तरीके हैं इसका। एक तरीका तो ये है, देखो कि लेट 1 प्लस साइन ए, सॉरी 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल्स टू x। कुछ ही देर के लिए मान लो कि इसकी वैल्यू x है। अभी एक इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को अभी मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 इंटू एक्स। हमें वैल्यू क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। मल्टीप्लाई करो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू √2 प्लस 1 इंटू एक्स। तो दिस इज कॉस स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये हो गया 1, दिस इज कैंसिल 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 बाय √2 प्लस 1। सो दिस इज नथिंग बट √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करो तो नीचे 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, और x की वैल्यू √2 प्लस √2 माइनस 1। ये एक मेथड था, और एक मेथड की अगर हम डिस्कस करेंगे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
वो है फॉर्मूला 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 को हम लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं, फर्स्ट साइन ए को लिखो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2। ओके, 1 इस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज प्लस 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। कॉस ए इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए को हम कितना लिख सकते हैं, cos a कैन बी रिटन एज cos 2 टाइम्स ऑफ a बाई 2। जैसे साइन को लिखा गया है साइन 2 इंटू ए बाई 2, ये भी लिखा गया है साइन को 2 इंटू ए बाई 2 एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी हम डिस्कस किए थे। दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? यस। देन दिस इज नथिंग बट कॉस ए बाई 2 प्लस, ध्यान से देखो, ए कॉस ए बाई 2 को ए मान लो, साइन ए बाई 2 को बी मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो दिस इज कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो वी कैन राइट दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो इट विल बी कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2। सो अभी cos a by 2 plus sin a by 2 is cancelled with one of them, and this becomes cos a by 2 plus sin a by 2 by cos a by 2 minus sin a by 2, तो cos डिवाइड करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है, आपको हमने बताया था आज शायद, cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos डिवाइड करोगे तो ये 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, एंड दिस इज 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा। दिस इज cos a बाई 2, cos अभी डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस 10a बाई 2 बाय 1 माइनस 10a बाई 2। So this is nothing but 10 पाई बाय 4 प्लस a बाय 2। ठीक है, ये तो इजी मेथड है, ये एक मेथड है, हमने बता रहा हूँ आपको, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में ये स्टेप से ये स्टेप हम 1 प्लस साइन 2 दिए का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट स्किप करके अपने दिमाग में इतना तक ला सकते हो। ओके, अपने दिमाग में उतना तक ला सकते हो। जैसे हम 1 माइनस साइन ए की बात करेंगे, भाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए की बात करेंगे, तो क्या चेंज होगा, देखो यहाँ माइनस होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होने से ये माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस, नहीं यहाँ बचेगा माइनस वाला पार्ट, यहाँ बचेगा प्लस वाला पार्ट। सो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस 10a बाई 2 बाई 1 माइनस 10a बाई 2 हो जाएगा। सॉरी 1 ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन डू इट। ओके, सिमिलरली तभी तो ये रेसिप्रोकल है। देखो ये एक आया 1 प्लस 10, एक आया 1 प्लस 10a बाई 2 बाई 1 माइनस 10a बाई 2, और एक 1 माइनस 10a बाई 2 बाई 1 प्लस 10a बाई 2, तो इसीलिए एक उसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1 बाई रूट 2 माइनस 1 आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा फार्मूला रिवाइज करना है आपको, फार्मूला रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और मैथ को आप डेली प्रैक्टिस करना है आपको। यू हैव टू एनी हाउ टू गिव टाइम टू मैथमेटिक्स, एटलीस्ट ऑन 2 आवर्स पर डे। 2 घंटा प्रैक्टिस करो, मैथ पर ज़बरदस्त होगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है,
सो आज के लिए बस इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस some more problems, some variety of problems related to this topic. Okay, so bye bye, take care, see you in the next class.